हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। ये क्वेश्चन हमारे पास HPGS 2019, BGS 1975 और 1977 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम दोनों टॉपिक्स का ओवरव्यू देंगे। तो इसमें आ गया हमारे पास ऑर्डर 8 रूल 6 जो है वो ले डाउन करता है रूल्स जो रिलेट करते हैं लीगल सेट ऑफ से। ये जो है एग्जॉस्टिव प्रोविजन नहीं है और कोर्ट अलाउ कर सकता है इक्विटेबल सेट ऑफ भी सर्टेन केसेस में। तो ऑर्डर 20 रूल 19 क्लोज 3 जो है कोड का वो प्रोवाइड करता है इक्विटेबल सेट ऑफ के लिए। उसके बाद हम लीगल सेट ऑफ को डिफाइन करेंगे। एक लॉ सूट में जहाँ पे प्लेंटिफ सीक कर रहा है मनी रिकवर करने के लिए, वहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो असर्ट कर सकता है एक सेट ऑफ इफ़ दे हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। अगर एक इस्टेब्लिश्ड और लीगली रिकवरेबल सम है मनी का जो ओ किया है टू देम बाय द प्लेंटिफ। तो बेसिकली यहाँ पे जो है सेट ऑफ की जनरल डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे जो है लीगल सेट ऑफ के जो हमारे पास असेंशियल्स हैं, दैट इज़ लीगली रिकवरेबल सम ऑफ मनी, ये जो है यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। ये जो अमाउंट है ये एक्सीड नहीं की जानी चाहिए मॉनेटरी लिमिट्स जो हैं कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन की। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इक्विटेबल सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ जो है हमारे पास ऑर्डर 20 रूल 19 क्लोज 3 में गिवन है। ये रिकॉग्नाइज करता है प्रोविजन इक्विटेबल सेट ऑफ को जो कि क्लेम किया जा सकता है डिफेंडेंट्स के द्वारा किस रिस्पेक्ट में, एक अनअसर्टेन्ड सम ऑफ मनी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे असर्टेन्ड नहीं होनी चाहिए सम ऑफ मनी, अनअसर्टेन्ड हो सकती है। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि दोनों की दोनों जो क्रॉस डिमांड्स हैं वो अराइज होती हैं सेम ट्रांजैक्शन से। सो एक ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन से जो है दोनों की दोनों डिमांड्स अराइज हो रही हैं और जो सम ऑफ मनी है वो अनअसर्टेन सम ऑफ मनी है, मतलब सर्टेन नहीं है, अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट आ गया डिफरेंस क्या है लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में। ये हमारे पास मेन जो कंटेंट है क्वेश्चन का वो है। तो हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे, 3 हम बनाएंगे पोर्शंस। पहला आएगा हमारे पास बेसिस, फिर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लीगल सेट ऑफ, और उसके बाद आ गया सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ इक्विटेबल सेट ऑफ। फर्स्ट आ गया प्रोविजन हमारे पास, लीगल सेट ऑफ में आ गया ऑर्डर 8 रूल 6, इक्विटेबल सेट ऑफ में आ गया ऑर्डर 20 रूल 19 क्लॉज 3। दूसरा आ गया असर्टेन्ड मनी। लीगल सेट ऑफ में आ गया कि यहाँ पे जो है असर्टेन्ड सम ऑफ मनी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। इक्विटेबल सेट ऑफ में आ गया कि अलाउ किया जा सकता है इवन अगर अनअसर्टेन्ड सम ऑफ मनी है, अगर स्पेसिफिक नहीं भी है मनी जो सम है मनी का, तब भी जो है इक्विटेबल जो सेट ऑफ है वो अलाउ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास थर्ड, दैट इज़ मैटर ऑफ राइट। जो लीगल सेट ऑफ है वो क्लेम किया जा सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट, लेकिन जो इक्विटेबल सेट ऑफ है इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो अलाउ करे डिफेंडेंट को कि वो क्लेम कर सकता है इक्विटेबल सेट ऑफ। फोर्थ आ गया सेम ट्रांजैक्शन हमारे पास। यह आ गया लीगल सेट ऑफ में ये नेसेसरी नहीं है कि जो क्रॉस डिमांड है वो अराइज हो रही है सेम ट्रांजैक्शन से। इक्विटेबल सेट ऑफ में ये नेसेसरी है कि जो क्रॉस डिमांड्स हैं वो अराइज हो रही हैं सेम ट्रांजैक्शन से। फिफ्थ आ गया लिमिटेशन। लीगल सेट ऑफ में जो अमाउंट क्लेम की गई है वो बार नहीं होनी चाहिए लिमिटेशन से। इक्विटेबल सेट ऑफ में जो अमाउंट क्लेम की गई है वो की जा सकती है इवन इफ अगर क्लेम जो है टाइम बार्ड है तो बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड भी क्लेम की जा सकती है। सिक्स्थ आ गया इसमें हमारे पास कोर्ट फीस। लीगल सेट ऑफ में जो है कोर्ट फीस रिक्वायर्ड है, इक्विटेबल सेट ऑफ में जो है कोर्ट फीस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हमारे पास 6 डिफरेंसेस हैं। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, बेसिकली 10 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें इंट्रो लिखना है सबसे पहले, जिसमें जो है आपको 2 लाइनें लिखनी है, ओवरव्यू देना है टॉपिक्स का या फिर जो सिमिलैरिटी है उनमें, और दोनों जो हैं एक दूसरे से जो क्यों इंटर रिलेटेड हैं। उसके बाद हमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आगे सेकेंड टॉपिक की डेफिनेशन लिखनी है या डिफ़ाइन करना है उन दोनों को। उसके बाद जो है हमने डिफरेंसेस लिखने हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे पास 6 डिफरेंसेस हैं, तो 6 डिफरेंसेस, डेफिनेशंस और ये जो हमारे पास इंट्रो है, ये कुल मिला के हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर ये क्वेश्चन अगर डिफरेंसेस आपको ज़्यादा आते हैं, जैसे 7 to 8 आपके पास डिफरेंसेस हैं, तो सिर्फ आप
इंट्रो को आप स्किप कर सकते हैं और आप डायरेक्ट जो है दोनों टॉपिक्स को डिफाइन करके 2-2 लाइन में अपने 7 to 8 जो है डिफरेंसेस लिख सकते हैं। और अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आप जो है इंट्रो स्किप कर सकते हैं, डेफिनेशंस दोनों के दोनों स्किप कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ टेबल बना के और आप 5 से 6 डिफरेंसेस जो हैं लिख सकते हैं। इसमें ही आपको जो है 4 to 4.5 जो मार्क्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो 5 मार्क्स में अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका टाइम सेविंग भी होगा अगर आपको डिफरेंसेस आते हैं, और आपका जो है काफ़ी जल्दी अटैम्प्ट हो जाएगा और मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है इसमें, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं बेसिस बना के टॉपिक 1 और टॉपिक 2 ऐसे डिफाइन करके। सो इस क्वेश्चन में बाकी हमने सब कुछ जो है कर लिया है। सो इतना ही इस क्वेश्चन में। सो थैंक यू।